बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज अनुपमा। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 की वीडियो लेके आई हूँ। हैलोएल्केन्स ऑन हैलोअरीन्स चैप्टर हम लोग कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने पहला प्रेपरेशन कर लिया है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स यानी कि फ्रॉम बेंजीन। आज हम लोग दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट प्रेपरेशन करने वाले हैं फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो या ये कह लीजिए कि फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, without wasting any time, let us start the video and make sure that you watch the video till the end, and if you like this video then hit the like button and share it with your maximum friends, and if you haven't subscribed to the channel then please subscribe to the channel, and if you have already subscribed then thank you so much for being such a great supporter. काफ़ी ड्रामेटिक सा इंट्रो हो गया बट चलो ठीक है। कहने का मतलब यही है कि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और कमेंट में कुछ लिख देना अच्छा लगेगा मुझे। बाकी ठीक है, चलते हैं आगे। तो प्रेपरेशन करना है हमको। प्रेपरेशन हमारा चल रहा है प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स, राइट। प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स जिसमें कि हमने पहला मेथड कर लिया है, कौन सा, फ्रॉम बेंजीन। आज हम लोगों को करना है फ्रॉम एनिलीन। ठीक है, फ्रॉम एनिलीन। एनिलीन आपको पता है क्या है? एनिलीन का मतलब बेंजीन रिंग पे क्या लगा हो, NH2 लगा हो। ठीक है, अब देखो डायरेक्टली एनिलीन से हम नहीं बना सकते हैं हैलोअरीन। ठीक है, तो बीच में हमें एक इंटरमीडिएट तो नहीं करेंगे, बीच में एक मतलब दो स्टेप में होगा ये। ठीक है, तो एनिलीन, ये आपका एनिलीन है, तो डायरेक्ट फॉर्मेशन ऑफ हैलोअरीन्स फ्रॉम एनिलीन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एनिलीन से बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, अजीब सा नाम है मुझे पता है, ठीक है, लेकिन अभी आप सीख जाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे और उसके बाद हम हैलोअरीन्स बनाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनेगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, एकदम आराम से। ये है आपका एनिलीन। ठीक है, ओके। अब एनिलीन को हम बोलते हैं प्राइमरी अमीन्स ऑफ बेंजीन रिंग। ठीक है, अभी लिखवा देंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया है हमारा एनिलीन और हमने क्या किया है, एनिलीन का रिएक्शन करा दिया है। ये एनिलीन, हाँ चलिए, एनिलीन का रिएक्शन करा दिया है हमने NaNO2 प्लस HCl से। ठीक है, NaNO2 प्लस HCl से, या हम इसकी जगह पर डायरेक्टली HNO2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो NaNO2 का रिएक्शन HCl के साथ कराओगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा, HNO2 बनेगा, यही तो बनेगा। अब HNO2 अगर आपको फ्रेशली प्रिपेयर्ड चाहिए तो आप इस तरीके से रिएक्शन कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रेशली प्रिपेयर्ड है तो आप डायरेक्टली HNO2 डाल सकते हो। ठीक है, वही सेम चीज़ है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, हमको चाहिए ये। ठीक है, तो अब जब ये रिएक्शन होगा तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, तो बनता है हमारा N2Cl। ठीक है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो ये जो चीज़ बनी है इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट। और क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लगा है तो हम इसको ये बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये जो पूरा प्रोसेस हमने किया है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइएज़ोटाइजेशन। डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन को फ्रॉम एनिलीन क्या बोलते हैं हम, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ज़रा लिखते हैं डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में। एज़ोटाइजेशन रिएक्शन के बारे में लिखते हैं। तो डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन होता क्या है, जब हम प्राइमरी अमीन ऑफ बेंजीन
प्राइमरी अमीन ऑफ बेंजीन मतलब क्या कि बेंजीन रिंग पे प्राइमरी अमीन लगा हो, ठीक है, बेंजीन रिंग पे प्राइमरी अमीन मतलब कि ये कुछ इस तरीके से है, नाइट्रोजन H और ये H, ठीक है, तो ये प्राइमरी ही तो है। अगर दोनों तरफ बेंजीन लगा होता तो हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी, तीनों तरफ लगा होता तो हम उसको बोलते हैं टर्शियरी, और अगर इसने अपने लोन पेयर से एक और बॉन्ड बना दिया, एक और बेंजीन के साथ बॉन्ड बना दिया तो हम उसको बोलेंगे क्वाटर्नरी, ठीक है। तो फिलहाल क्योंकि इसने नाइट्रोजन ने सिर्फ एक बॉन्ड बनाए हैं बेंजीन के साथ तो हम इसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन ऑफ बेंजीन, ठीक है। तो प्राइमरी अमीन ऑफ बेंजीन when reacts with, किसके साथ रिएक्शन कराया हमने, NaNO2 प्लस HCl यानी कि HNO2 के साथ, या तो आप ये ले लो या तो आप डायरेक्टली ये ले लो, ठीक है। टू गिव डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट of benzene, then the reaction is called, क्या बोलते हैं रिएक्शन को, डाइएज़ोटाइजेशन रिएक्शन। लिख लो इसको, कुछ और बातें करें। अब देखो डाइजोनियम सॉल्ट तो हमने बना लिया, अब डाइजोनियम सॉल्ट से हमें क्या बनाना है, एनिलीन से हमने डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, अब डाइजोनियम सॉल्ट से हमें बनाना है हैलोअरीन। तो देखते हैं डाइजोनियम सॉल्ट से हैलोअरीन कैसे बनता है, ठीक है। नेम रिएक्शंस आएंगे यहाँ पर, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से समझ के करना है, ठीक है। नेम रिएक्शंस आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है। जो आपका डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है इसकी पूरी मैकेनिज्म आपको पढ़नी है, बट हम इस चैप्टर में उसको नहीं पढ़ेंगे, हम उसको पढ़ेंगे अमीन्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो उसमें अमीन्स में हम पूरा डिटेल में इसका पूरा मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए हमारा इतना काफ़ी है कि डाइजोनियम सॉल्ट क्या ऐड करने से बनता है, ठीक है। चलिए अब देखो डाइजोनियम सॉल्ट हमारा बन गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से हैलोअरीन बनाएंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन हमारा कहलाता है सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, सैंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है। सैंड मेयर्स रिएक्शन होता है क्लोरो एंड ब्रोमो हैलोअरीन्स बनाने के लिए, क्लोरो एंड ब्रोमो, हैलो तो लग गया है, अरीन्स बनाने के लिए, ठीक है। क्लोरो अरीन्स और ब्रोमो अरीन्स बनाने के लिए हम सैंड मेयर्स रिएक्शन करते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है, N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव, ये हमारा डाइजोनियम सॉल्ट है। इसमें अगर मैंने Cu2Cl2 HCl की प्रेजेंस में या CuCl डाल दिया है, उस केस में क्या होगा, क्लोरीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और यहाँ क्लोरीन ऐड हो जाएगा। सेम यही चीज़ आपकी ब्रोमीन के साथ भी होगी। तो यहाँ पर मान लीजिए कि ये डाइजोनियम सॉल्ट है, राइट, और हमने यहाँ पे Cu2Br2 ऐड कर दिया इन प्रेजेंस ऑफ HBr। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अगला है गैटरमैन्स रिएक्शन, ठीक है, गैटरमैन्स रिएक्शन। इनका नाम खराब नहीं करना है, गैटरमैन ही बुलाना है, ठीक है। गैटरमैन्स रिएक्शन, गैटरमैन्स रिएक्शन भी आपका इसी की तरह है, बस यहाँ पे जो रिएजेंट आप यूज़ कर रहे हैं वो चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा रिएजेंट, ये है, मान लीजिए ये हमारा Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HCl क्या बन जाएगा, क्लोरीन सब्स्टिट्यूट हो गया। और सेम इसी तरीके से Cu इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, देन ब्रोमीन आपका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, ठीक है। सो डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरीके से आप
क्लोरो और ब्रोमो अरीन्स बना सकते हैं, ये बात हम लोगों ने कर ली। आइडो बनाना होगा तो क्या करेंगे, आइए देखते हैं आइडो बनाए, तब तक इसको लिख लो। ठीक है, अगर मान लो कि आइडो बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो आइडो बनाने के लिए अब हम लोग आइडो सैंडमेयर्स या गैटरमैन से नहीं बना सकते। ठीक है, आइडो बनाने के लिए हम KI के साथ रिएक्शन करा देंगे हमारा डाइजोनियम सॉल्ट का। ठीक है, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट हमने ले लिया है, N2Cl2 नेगेटिव पॉजिटिव, इसका रिएक्शन मैंने मान लीजिए KI के साथ करा दिया और रिएक्शन एंडोथर्मिक है। ठीक है, आपका आयोडीन हो जाएगा सब्स्टिट्यूट यहाँ पर, प्लस बन जाएगा आपका N2 प्लस KCl। ठीक है, तो ये हो गया आइडो के लिए, आइडो अरीन बनाने के लिए। अच्छा, और कुछ और, ये देखिए हमने सेकेंड प्रेपरेशन, पहला प्रेपरेशन हमने किया फ्रॉम बेंजीन, दूसरा प्रेपरेशन किया फ्रॉम एनिलीन, तीसरा प्रेपरेशन हम करते हैं हंस डेकर रूल, ये आप लोगों ने हंस डेकर रूल कह रहे सॉरी हंस डेकर रिएक्शन, तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं। हंस डेकर रिएक्शन हम लोगों ने किया हुआ है, किस में किया है, इन द प्रेपरेशन ऑफ हैलोएल्केन्स। ठीक है, तो इसमें क्या लेते हैं हम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स लेते हैं, याद करिए क्या लेते हैं, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड। तो सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, इसमें जो हम फैटी एसिड लेंगे वो कैसा होगा, इस तरीके का होगा और उसमें सिल्वर लगा होगा। ठीक है, हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या अटैच कर दिया है, मेटल अटैच कर दिया है, तो ये क्या बन गया, सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। ठीक है, और हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा एसिड लिया है, बेंजाइलिक एसिड, बेंजीन लगाए ना तो बेंजाइलिक एसिड ले लिया। इसका रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ। ठीक है, इसका रिएक्शन करा दो ब्रोमीन के साथ, तो भाई हमारा मतलब ब्रोमोअरीन तो बन ही जाएगा, तो ब्रोमीन लग गया। ठीक है, ये तो बनाना ही था, इसी के लिए तो इतनी मेहनत हो रही थी, तो ये तो बन गया। साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा AgBr, और ये जो COO है ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज हो जाएगा। ये रिएक्शन आपने हैलोअरीन्स में भी किया हुआ, सॉरी हैलोएल्केन्स के प्रेपरेशन में भी किया हुआ है, हंस डेकर रूल, हंस डेकर रिएक्शन। इसको एक बार पेज पलट के चेक कर लेना, ये उसमें भी है, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे हम क्या लेते थे, CH3COOAg लेते थे वहाँ पर। ठीक है, एल्केन लेते थे, एल्काइल ग्रुप लेते थे, यहाँ पे हम कौन सा लेंगे, बेंजाइल ग्रुप लेंगे, यानी कि ये क्या है, सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, हंस डेकर रूल। अच्छा, एक और इसी में ऐड करके बता देती हूँ, देखो याद करिए फ्रॉम अल्कोहल भी हमने प्रेपरेशन करी थी। ठीक है, फ्रॉम अल्कोहल भी हमने प्रेपरेशन करी थी, किसकी, याद करिए किसकी, हैलोएल्केन्स की प्रेपरेशन हमने अल्कोहल से भी करी थी। बड़े सारे रिएजेंट्स यूज़ करते, काफ़ी अच्छी खासी लंबी 1 घंटे की वीडियो बनाई है मैंने। ठीक है, उसको जाके देखो, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम क्या करेंगे, अल्कोहल ले लेंगे, मान लीजिए कि ये मैंने एक अल्कोहल ले लिया है OH, इसका रिएक्शन करा दो SOCl2 के साथ। ठीक है, SOCl2 के साथ रिएक्शन करा दिया है आपने, और ये पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा, पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा। ठीक है, आगे अब क्या होगा, OH की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर जाएगा क्लोरीन, साथ में निकलेगा SO2, साथ में निकलेगा HCl, ये भी गैसियस होगा और ये भी गैसियस होगा। काफ़ी इफ़ेक्टिव प्रेपरेशन है, क्यों, क्योंकि आपके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे हैं, गैसियस, अपने आप इवॉल्व हो जाएंगे, अपने आप रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, आपका मिक्सचर, आपका जो प्रोडक्ट है जो आपको चाहिए वो आपको एकदम बढ़िया अच्छी ईल्ड में मिलेगा, और आपको उसको बाकी मिक्सचर से सेपरेट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी सेपरेटेड है, गैस से उड़ जाएंगे, बचेगा खाली ये। ठीक है, लिख लो इसको, प्रेपरेशंस। ऑल राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आज हम लोगों ने फाइनली प्रेपरेशन ऑफ हैलोअरीन्स कंप्लीट कर लिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स। उससे पहले हम लोग फिजिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, बट मेनली हमारा केमिकल रिएक्शंस ऑफ हैलोअरीन्स बचता है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग वहाँ पे समझेंगे अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बीच में डिफरेंस क्या है, और बेंजीन क्यों प्रेफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक देना, मतलब हैलोअरीन्स। अब तो बेंजीन की बात खत्म होगी, अब तो हैलोअरीन्स की बात करेंगे। तो हैलोअरीन्स क्यों प्रेफर करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना रादर देन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि आसान कर पाएंगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देना।
ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो मेक श्योर दैट यू वॉच द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक्ड इट देन हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद द मैक्सिमम ऑफ योर फ्रेंड्स। और अगर आप नए हैं यहाँ पर, पहली बार आए हैं, तो सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज आई कम अप विद वीडियोज ऑफ क्लास 9, 10 साइंस एंड 11, 12 केमिस्ट्री। और अगर आप ऑलरेडी एक सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ ग्रेट सपोर्टर। थैंक यू एंड बाय बाय।